नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी में नए को मौका, यंगिस्तान लगाएगा चौका। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे, जरा इस खबर को देखिएगा तो आप समझ जाएंगे, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। ये भी हमको सीखने के लिए मिला, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं हो, लेकिन पार्टी इसी तरह चलती रहेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। अब नेतृत्व भी इन्हीं के हाथों में है। पचमढ़ी के प्रशिक्षण शिविर में जब अलग अलग नेताओं के संबोधन हुए तो इसी बात के संकेत मिले कि सभी वरिष्ठ नेता नए लोगों को आगे बढ़ाएं, उन्हें सांसद विधायक बनने का मौका दें। तो क्या इसे 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत माना जाए? ने कहा है कि आने वाले समय में नेता और नेताओं को तैयार करे सांसद, आने वाले समय में नए युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको संगठन का दायित्व सौंपे, सत्ता का दायित्व सौंपे और युवा पीढ़ी को आगे लाने का काम करे। तो निश्चित ही ये एक परंपरा है कि यदि व्यक्ति की उम्र हो जाती है उसके बाद में युवा पीढ़ी आना भी चाहिए। अकेले बीजेपी ही नहीं, एमपी कांग्रेस की भी कमान तीसरी पीढ़ी के हाथ में है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार उसके प्रमाण हैं। लेकिन बात बीजेपी की हुई तो कांग्रेस निशाना साधने से नहीं चूकी। नए भाजपाइयों को मौका देना चाह रही होगी। पुराने भाजपाइयों से भरोसा उनका उठ गया लगभग, और नए भाजपाइयों का मतलब है कि जो पैसे वाले लोग हैं, धन संपत्ति वाले लोग हैं, वैभव वाले लोग हैं, उनको मौका देना चाहते होंगे, क्योंकि पुराने लोग टेस्टेड हो गए अब। लेकिन कांग्रेस तो ये बहुत पहले फैसला कर चुकी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में संगठन सृजन का काम चल रहा है, उसमें हम जमीन से जुड़े हुए लोगों को उकेर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सामने ला रहे हैं। और उसमें हमारी प्रायोरिटी है कि 35 से 45 और 50 साल के नौजवानों को मौका देंगे। पीढ़ियां आती हैं, बदलती हैं, राजनीति में इसका असर कम ही दिखता है, लेकिन बीते सालों में इसका ज्यादा असर दिखाई दिया है। बीजेपी की तरफ से मिले इस संदेश के बाद इतना तो तय है कि नई पीढ़ी भी अब सियासत करती दिखेगी। तो निश्चित रूप से बदलाव तो होता ही है, और मध्य प्रदेश में दोनों ही दलों को जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की कमान इस समय मोहन यादव जी के पास है, डॉक्टर मोहन यादव के पास। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते तो वहाँ भी उसी तरह जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जिम्मा संभाल रहे हैं। पीढ़ियाँ बदली है, लेकिन पीढ़ियों के बाद तीसरी पीढ़ी दिखाई दे रही है। तो क्या इससे भी आगे भारतीय जनता पार्टी 2028-29 में देगी दिखाई? यही बड़ा सवाल है, लेकिन होगा कैसे? तो चर्चा में ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते वो 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। क्या भारतीय जनता पार्टी का नए चेहरों को आगे बढ़ाने का संदेश 2028-29 की तैयारी? बीजेपी कांग्रेस में युवा चेहरों को मिल रही अहमियत क्या नई राजनीति का संकेत? क्या नई पीढ़ी के नाम पर पुराने समीकरणों की काट ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित है काट ढूंढना भी पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है और काम करने का तरीका है, तो काट ढूंढ भी ली होगी। लेकिन ये बात निकल कर आई पचमढ़ी से सामने। पचमढ़ी का शिविर संपन्न हुआ, उसके बाद अलग अलग बातें वहाँ पे कही गई, लेकिन हम भी वो सिरा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि 28-29 से पहले क्या वास्तव में नए लोगों को मौका मिलने जा रहा है। मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और तीसरी मेहमान से मैं अपना परिचय कराऊंगा। राजपाल सिंह सिसोदिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी है वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और थोड़ी ही देर में, अगले कुछ सेकंड मिनट में आपके साथ संगीता शर्मा जी भी होंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले दिनेश जी, आपके पास चलूंगा। आपने तीनों पीढ़ियां देखी है, हम तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। पहली पीढ़ी भी आपने देखी, दूसरी भी देखी, और तीसरी पीढ़ी अब बदलने की तैयारी जैसा संकेत दिखाई दे रहा। स्वाभाविक है, जो आज है, जैसा आशीष शर्मा कह रहे थे, राजनाथ जी ने कहा कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो उससे आगे नहीं होगा। पर कल क्या देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का, जिस तरह संकेत दिखाई दे रहा है कि 28-29 से पहले वास्तव में दोनों पार्टियां पूरी तरह बदल जाएंगी? मनोज जी, आप नेतृत्व के लिहाज से देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी में चूंकि सरकार है तो मुख्यमंत्री भी उनका है और पार्टी अध्यक्ष भी उनका नया है। अब ये दोनों चेहरे, हम ये कह सकते हैं नए चेहरे। लेकिन जब हम युवा की तरफ जाते हैं तो युवा का मतलब अलग हो जाता है। युवा के साथ साथ जब परिपक्व हो जाता है कोई भी नेता, तब उसे इस तरह की जिम्मेदारी
पार्टी सौंपने का साहस थोड़ा सा कर पाती। अन्यथा क्या होता है कि आप नए चेहरे भी हों, सब कुछ हों, तो पार्टी को थोड़ी दुखी लगी रहती है। आप अरुण यादव का देखिए, आप कब बनाया था उनको पार्टी ने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष? 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले, मतलब 13 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 14 का लोकसभा चुनाव जब हो चुका था, तब अरुण यादव को मौका दिया, लेकिन 18 में उनको हटा दिया। तो पार्टी ने उनको जो मौका दिया था, उन्होंने मेहनत की, लेकिन फिर आपने एक सीनियर लीडर को भेज दिया। तो वो आपको लगा कि ये वक्त की जरूरत है। तो जो चेहरा होता है, कई बार जो दिखाने का चेहरा होता है वो अलग हो जाता है, फिर चुनाव का चेहरा है वो अलग हो जाता है। तो भाजपा में भी अभी जो पार्टी का जो नेतृत्व आएगा, आप ये मान के चलिए कि वो नेतृत्व विधानसभा चुनाव के हिसाब से, वो हो सकता है कि राकेश सिंह की पीढ़ी का ना हो, बीडी शर्मा जी की ही पीढ़ी का हो। हम्म। क्योंकि पार्टी यदि नए चेहरे की बात कर रही है, तो नए चेहरे में तो सबसे अभी इस वक्त तो बीडी शर्मा जी हैं। इनसे नया चेहरा यदि आपको कोई लाना है, उम्र के लिहाज से भी और अनुभव के लिहाज से भी, तो फिर मतलब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो नए चेहरा किस तरह का होगा, उसकी कोई राजनीतिक पहचान किस तरह की है। क्योंकि बीडी शर्मा जी का तो विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहा, अनुभव रहा। इस तरह के अनुभवी जब हो जाते तब पार्टी मौका देती। और कांग्रेस में भी आप देखिए ना कि दोनों जो है एक कहीं न कहीं एक अपने नए चेहरे हैं, लेकिन अनुभव कितना है, ये हम डे टू डे की राजनीति में कई बार देखते हैं कि बहुत सारी चूक हो जाती है, बहुत सारे कई बार ये होता है कि आपने सही फैसला लिया। यदि जीतू पटवारी जी कुछ ऐसी बातें कर रही हैं जो व्यावहारिक है, कांग्रेस में बदलाव के लिए ज़रूरी, तो सभी स्वीकार कर रहे हैं। उमंग सिंघार अपने आदिवासी क्षेत्र में और बाकी जगह काम कर रहे हैं। पार्टी दोनों ही दलों में आप देखिए ना तैयारी अगले जो नेतृत्व की है, इसमें जो भी सफल होगा, मौका दे रही है पार्टी। हो सकता है इसमें कुछ लोग सफल ना हो, फिल्टर हो जाए, अगले चुनाव में कोई नया चेहरा आ जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और फिल्टर होने के लिए भी कई बार मौका दिया जाता है कि एक बार आपको मौका दिया, आप सफल नहीं हुए तो अगले चुनाव में फिर अगले जो भी संगठन सत्ता होगा उसमें आपको मौका मिलेगा। राजपाल जी, आप भी तीसरी पीढ़ी के ही व्यक्ति हैं, क्या लग रहा है आपको तीसरी पीढ़ी के साथ क्या चौथी पीढ़ी, जैसा दिनेश जी कह रहे थे कि युवा का मतलब क्या होता है? युवा का मतलब तो वही, युवा की परिभाषा हम देखें तो 50 से भीतर राजनीति में देखें, बाकी तो फिर युवा 30-35 साल का युवा कहलाता है। लेकिन ये किस तरह की बात, या जी राजनाथ जी ऐसा कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदार नेता है, जैसा हम बात भी कर रहे थे पचमढ़ी में अलग अलग नेताओं से, तो बात तो निकल कर यही आ रही कि अब जो विधायक सांसद बनेंगे वो युवा हो, आज आप हो कल किसी और को आप मौका दीजिए, तो मौका मिलेगा क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तो एक लंबा इतिहास है, और उसको हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि ठाकरे जी, राजमाता जी और प्यारेलाल जी के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश काम करने लगती है, तो फिर उस समय पे दूसरी पीढ़ी भी पटवा जी, सारंग जी, जोशी जी, सकलेचा जी, गौर जी, उमा दीदी, और फिर शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रहलाद पटेल जी, ये सब लोग काम कर रहे देख रहे हैं। और उसके बाद में इनके काम करते करते ही बीडी शर्मा जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की भी जोड़ी को हम देख रहे हैं। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलना और नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलना, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। कार्यकर्ता निर्माण होता है और फिर हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता हमारी पार्टी में है, और ये क्रम है जो लंबे समय से चल रहा है, और ये क्रम जो है लंबे समय तक चलता रहेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक वैचारिक अनुष्ठान के लिए काम कर रही है, हम पार्टी विद डिफरेंट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है जो विचार के लिए काम करता है। तो ये कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं को समय समय पे जिम्मेदारी मिलती है, और जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिल जाती है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी निभाता है। और पोलिंग के ऊपर जाकर जब काम करने का अवसर मिलता है उसी बड़े नेता को, तो वो पोलिंग भी जिताने का काम करता है। ये हमारा एक वर्किंग कल्चर है जी, हमारी कार्य पद्धति है, इसके अनुसार हम काम करते हैं। तो ये वैचारिक अनुष्ठान में आहुति देने वाले राजपाल सिसोदिया भी हो सकते हैं। हाँ है ना, हम लोग तो दे ही रहे हैं जी, कर ही रहे हैं काम। आप देख रहे हैं मनोज जी, लंबे समय से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ युवा मोर्चा का जब उज्जैन का जिला अध्यक्ष था, जब आप उज्जैन में रिपोर्टिंग करते थे, तब से तो आप मुझे देख ही रहे हैं 97 से। हाँ, मैं दूसरी जगह देखने की बात कर रहा। जी संगीता जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का भी हाल ही में शिविर हुआ। शिविर खैर बीजेपी का ये काम भी है कि वहाँ तो वैचारिक जिसे कहा जाता है
वो कहते हैं कि हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है इस तरह के शिविर तैयार करना कार्यकर्ताओं को, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ कई संकेत भी मिलते हैं। तो संकेत तो ये दिखाई दे रहा है कि 28-29 में युवाओं की बड़ी टोली होगी, जो पुराने नेता है वो कोई दूसरी जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे। कांग्रेस में भी ऐसा ही कुछ है, जैसा अभी 2 दिन पहले जीतू पटवारी ने कहा भी है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर ये होता है कि संगठन के प्रोग्राम होते हैं, उसमें कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया जाता है, उनको गुब्बारा बना दिया जाता है जोश भर भर कर, और वो गुब्बारा ऐसे फूटता है कि जब वो जो चाहते हैं वो होता नहीं है, संगठन में उनकी सुनी नहीं जा रही है। भाजपा का कार्यकर्ता हताश और निराश हो चुका है। आप देखिए कि पिछले 5 महीनों से तो वो यही इंतज़ार कर रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। 5 महीने से यही चर्चा चल रही, प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, आज बन जाएंगे, कल बन जाएंगे, परंतु पर्ची नहीं आ रही है। और पर्ची का इंतज़ार एक एक कार्यकर्ता को है, क्योंकि मुख्यमंत्री बने थे जब पर्ची आई थी और पर्ची खुली थी और मुख्यमंत्री का निर्णय हो गया था। ऐसी ही उस पर्ची का इंतज़ार आज कार्यकर्ता कर रहा है भाजपा का कि कब मोदी जी और शाह जी फ्री हों और मध्य प्रदेश में एक पर्ची भेजें और वो पर्ची से हमारा प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो। परंतु मोदी जी पहलगाम में बिजी हो गए, फिर सिंदूर बांटने में बिजी हो गए और अब बिहार में बिजी हो गए। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी निर्णय होगा, परंतु कुछ भी कह सकते हैं पर्ची कब आ जाए, क्योंकि ये तो अचानक ही प्रकट होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पर्ची खुलती तो सही है, वही बीडी शर्मा जैसे रहे तो एबीपी में रहे, मोहन यादव जी रहे तो एबीवीपी में रहे, पर्ची तो उन्हीं की खुली जो पहले से कार्यकर्ता रहे। जी देखिए, कार्यकर्ता तो सभी है मनोज जी पार्टी के अंदर, और आज जो अंदर फाइट चल रही है भाजपा के नेताओं के बीच में कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष की फाइट जो चल रही है, ये सामने नहीं बोलते हैं, परंतु इंटरनल इनके बीच में इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी सिर फुटबल हो रही है। बीच में नाम आया था कि प्रहलाद पटेल जी को बना देंगे, परंतु प्रहलाद पटेल जी ने बीच में एक बयान दे दिया कि जनता हमसे भीख मांगने आती कटोरा लेकर, तो उनका नाम कट गया। अब उसके बाद फिर दूसरा नाम तैयार हो ही रहा था कि उन्होंने पहलगाम की जो हमारी सेना की वीर सेना की वो थी कर्नल, उनको उठाकर गलत सलत बोल दिया। फिर भी उनको पार्टी के अंदर अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे भाजपा के अंदर नाम तो आ रहे हैं, पर्ची लिखी जा रही है पर पर्ची कटती भी जा रही है। तो ऐसे ही कई नेता हैं जो अभी निराश होकर बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने की चाह रख रहे हैं पर पर्ची नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 5 महीने से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। दिनेश जी, पर्ची कटती भी है, बटती भी है, और फिर हम देखते हैं पर्ची के आधार पर जैसा यदि ये कह रहे हैं तो कम से कम निर्णय तो हो जाते, नई पीढ़ी को मौका मिल जाता। हालांकि कांग्रेस की भी हम बात कर रहे थे, जीतू जी, उमंग सिंगार जी उस रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब 28-29 की तरफ हम जाते हैं तो 23-24 में नया प्रयोग किया मध्य प्रदेश में, वो दिखाई दिया। क्या इससे भी अलग प्रयोग होगा, जैसा आप इशारा कर रहे थे कि युवा का मतलब क्या होता, तो क्या उस तरफ जाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि चीजें बदल तो रही है, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी जो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी, वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, कोई युवा तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए युवा मोर्चा है, कांग्रेस में युवक कांग्रेस है, हर जगह युवा संगठन है, वो अपने हिसाब से काम करता है। जब इस संगठन से लोग निकल के थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं तब फिर आगे वो प्रदेश अध्यक्ष जैसी चीजें होती। देखिए, यदि आप राजनाथ सिंह जी की बात को लीजिए, नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो नया नेतृत्व मध्य प्रदेश से तो शुरू नहीं होगा ना। नया नेतृत्व दिल्ली से चालू होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, फिर 2028 के बाद 29 का लोकसभा चुनाव है, फिर वहां कौन होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पार्टी के जो है भीतर कहीं ना कहीं विचार में है। नए नेतृत्व को लेकर बात चल रहा है, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी कोई फैसला अभी लंबित है, तय नहीं हो पा रहा है, तो ये विचार की प्रक्रिया है कि भाई हमारा सोच है कि नया चेहरा आना चाहिए। तो नए का मतलब किस तरह का नया चेहरा? क्या वो जो चेहरा ऐसा हो जो सर्वसम्मति का चेहरा हो, या फिर जो कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि पर्ची निकल आएगी या नागपुर से आ जाएगा? ये जो सारी चीजें राजनीति में चलती रहती हैं, विचार मंथन प्रक्रिया। आप देखिए कि युवा चेहरा तो जब आए थे राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो वो भी तो जो है युवा चेहरा माने गए थे ना। लेकिन क्या हुआ, उनकी जो है 19 में जिस तरह की शिकस्त हुई, वो खुद अब जो है अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अध्यक्ष का कहीं ना कहीं भूमिका वही निभा रहे हैं, खड़गे जी नहीं निभा रहे हैं। अब जब भी कांग्रेस वाले कहते हैं तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कहते हैं, उनका नेतृत्व कहाँ है? राहुल गांधी का भी नेतृत्व तो कहीं ना कहीं खड़गे जी का है। तो आपको जो नेतृत्व, कांग्रेस की समस्या वही है, नेतृत्व किसे दें, कैसे दें। वहां तो अभी भी जो नेतृत्व है वो बहुत बुजुर्ग नेतृत्व है जिसकी बात होती है, तो ऊपर से नीचे तक होता है बदलाव। तो जब बदलाव होगा
तो फिर जो है आपको लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं। जो कांग्रेस में तो 4 दशक से कुछ ही चेहरे चले आ रहे हैं जो किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ये स्थिति 2003 तक तो हमने भारतीय जनता पार्टी में देखी थी कि उमा भारती की लॉन्चिंग कितनी मुश्किल हुई थी, जी जी लेकिन पार्टी ने की। फिर बाबूलाल गौर को ले आए, फिर शिवराज जी को ले आए, शिवराज जी का चेहरा चल गया, इसलिए वो सिकंदर है। बाकी जिनका नहीं चलता है राजनीति में, बहुत सारे राज्यों में जाइए, वो नहीं चला, प्रयोग फेल हो गया, तो पार्टी फिर इस तरह से मंथन करती है। राजनीति है, राजनीति में इस तरह की प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। राजपाल जी, ये जोखिम भी होता कई बार, जिस तरफ दिनेश जी कह रहे हैं, जोखिम उठाती भी है भारतीय जनता पार्टी, जोखिम उठाकर मौका भी देती है। तो ऐसे जोखिम भरे काम भी होंगे, जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय नहीं हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मध्य प्रदेश भी उम्मीद लगाए बैठा, जैसा संगीता जी कुछ आरोप भी लगा रही थी। लेकिन मैं बात पर्ची की नहीं कर रहा हूँ, वो आपके यहाँ एक सिस्टम है। ये सिस्टम किस तरह का, जिसमें राजनाथ जी कह रहे हैं, मान लीजिए, तो होगा कैसे, किस तरह आगे बढ़ेंगे? स्वाभाविक रूप से आप भी पार्टी से जुड़े हैं तो बातें तो चल ही रही होंगी। सामूहिक निर्णय होता है। हमारे जो वैचारिक अनुष्ठान में हमारे सहयोगी है, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, हमारे तमाम तरह के और भी जो विभिन्न वहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्यक्रमों को चलाने वाले जो लोग हैं, जो वैचारिक है, ऐसे सब लोगों के बीच में से निकलकर एक सामूहिक राय बनती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसमें हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठता है। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर गुण दोष के आधार पर विचार होता है, बड़ा गंभीर मंथन होता है। वो मनोज जी, आप तो जानते हैं, आप भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की बीट को भी आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे एक सामूहिक निर्णय होने के बाद में फिर वो अध्यक्ष के माध्यम से फिर आदेश के रूप में आता है, जिसको कांग्रेस वाले पर्ची कहते हैं, पर वो हमारे लिए जो है एक संवैधानिक व्यवस्था में से निकला हुआ, हमारी कार्य पद्धति में से निकला हुआ एक नाम होता है, जो कि कांग्रेस पर्ची कह सकती है, कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार है, पर वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लगा के तो राष्ट्रीय स्तर तक का, वो ये मानता है कि वो पर्ची नहीं होती, वो एक सामूहिक निर्णय में से निकला हुआ अमृत मंथन में से निकला हुआ अमृत होता है। और स्वाभाविक राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम कर रहे हैं तो साहस का काम तो है ही, इसमें रिस्क भी रहती है, रिस्क कवर भी होती है, और फिर इसके अंदर तमाम तरह की वो बातें भी होती है जो कभी कभी कुछ निर्णयों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाते हैं, पर उन निर्णयों को भी ठीक करने का, उन बातों को भी ठीक करने के लिए भी हमारे यहाँ एक सिस्टम है। हमारे यहाँ अनुशासन समिति है, हमारे यहाँ तमाम वो समितियां हैं जो इस प्रकार के कोई निर्णय हो जाते तो उनको कैसे ठीक करना, किस तरीके से चीजों को वापस से पटरी पे लाना, ये सब एक लंबी कवायद और एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का, बहुत बड़ा एक नेताओं का समूह है, जो पर्दे के पीछे से, पर्दे के बाहर से, सामने से, आगे से पार्टी को वैचारिक रूप से पुष्ट कर रहे हैं, संगठनात्मक रूप से पुष्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी हमारे पास श्रृंखला। संगीता, ये सवाल यही है जिस तरफ बात हो रही थी। देखिए, खड़गे साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश का जिम्मा जरूर जितेंद्र पटवारी जी के पास है, जीतू पटवारी जी के पास है, उमंग सिंगार जी विपक्ष के नेता बने हुए हैं, लेकिन जब बात होती तो राहुल गांधी पर आप आ जाते। राहुल गांधी अभी आए तो सजन का कार्यक्रम, हालांकि संगठन कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करने का काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो यहाँ तो पर्ची कम से कम आ जाती तो युवा के हाथ में आ जाती, युवा दिखता है और जो होता है वही दिखता, वहाँ तो जो है वो दिखता नहीं है। देखिए, यही तो अंतर है। अब राजपाल जी को मैं सुन रही थी इतनी देर से, अब स्वाभाविक है कि वो अपने संगठन का बचाव करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए, परंतु जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं, तो मेरा तो केवल इतना सा ही सवाल है राजपाल जी कि जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो विधायक दल की बैठक क्यों नहीं हुई? राजपाल जी, मेरा सवाल यही है कि अगर पार्टी के अंदर लोकतंत्र होता तो विधायक दल की बैठक होती मुख्यमंत्री चुनने के लिए। किसी विधायक से सवाल तक नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री किसे बनाए, अचानक से आए, अचानक से एक पर्ची निकाली और मुख्यमंत्री बन गए। तो अब सवाल तो कांग्रेस के सभी खड़ी करेंगे, जनता भी खड़ी करती है ये सवाल। निकाला गया ना, विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव हुआ ना? नहीं, प्रस्ताव कहाँ हुआ? हम तो टीवी पर देख रहे थे, हमको तो मनोज जी ने टीवी पर दिखाया पूरा। लेकिन विधायक दल की बैठक थी, विधायक दल में नाम रखे जाते हैं। नहीं, आप बताइए, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़, सुनिए राजपाल जी, आराम से सुन लीजिए। झगड़े होते, कुर्ते फटते, हमारे यहाँ नहीं होता है।
हाँ, ये कांग्रेस में अरे होता है। आराम अभी से सुन हमारे उज्जैन लीजिए, में वहाँ के यही तो संगठन लोकतंत्र है में हमारी विसर्जन के पार्टी का, और चक्कर में आपके हमारे यहाँ गठिया में तो कुर्सी मुंह पकड़ दबाकर लेता जेल हूँ। कर दिया ये जाता है। कांग्रेस में होता है। भाई यही अगर तो आप अंतर है। इसको- राजपाल जी इसको सुन आप लीजिए, सर्वसम्मति कहते हो तो आप कहते रहे। देखिए हमारे यहाँ राजपाल जी कितना बाकायदा परेशान हो गए। डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम आप रखा इतना गया। परेशान मत होइए, उसका- आपकी समस्या उसको को मैं नाम समझ को रखने सकती हूँ वाले राजपाल शिवराज जी। सिंह चौहान जी थे। राजपाल जी आपकी उसका समस्या को मैं समर्थन समझ करने वाले सकती हूँ, विधायक आपके दल के नंबर कम नेता हो थे। जाएंगे, डिबेट का आपकी विधायकों ने देखी उनका जाती है। समर्थन अभी किया। मेरी बात सुन वो लीजिए आप। समर्थन के बाद राजपाल वो जी, नेता चुने गए। आज मेरी तो प्रक्रिया बात पे सुन आप लीजिए। सवाल कैसे सुन लगा लीजिए, सकते? नहीं सुन लगा लीजिए, सकते। सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रही संगीता? राजपाल जी उन- देखिए, नहीं, नहीं, मैंने इस उनसे प्रकार भी से पूछा बोला था, जा वो रहा अपना है। जवाब भी दे तो देंगे जी। विधानसभा विधायक दल की बैठक में राजपाल नाम जी तय हुआ। क्या थोड़ा सा विधायक दल की धैर्य बैठक हुई। रखिए। जी राजपाल जी बता रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। जी नहीं नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी समस्या को मैं समझ सकती हूँ। आपके नंबर कम हो जाएंगे यदि डिबेट अच्छी नहीं हुई तो। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, हमारे नहीं, यहाँ ये नंबर लोकतंत्र है और आपके यहाँ होते लोकतंत्र हैं। में सबको बोलने का 2016 अधिकार से प्रवक्ता हूँ। है। अब जहाँ कभी तक नंबर बात कम है हुआ, अपन नंबर संगठन बढ़ी की नहीं बात कर लगातार। लेते हैं। मनोज जी भी ये इंतजार कर आपके रहे हैं मेरे होता जवाब है। का। बात आपके यहाँ मुद्दे बाहर पर मेरे आ जाए। जवाब का देते हैं। इंतजार मनोज जी भी 15 कर रहे हैं बार और जो सुन प्रवक्ता रही है बदला गया, पब्लिक 7 वो भी वर्ष कर के रही अंदर है। आपके हैं। तो नहीं, थोड़ा सा आप मुझे भी अपना भी जवाब दीजिए संगीता जी, आपके यहाँ की बात भी मैं कर रहा था जी। बिल्कुल, मैं दोनों ही जवाब दे रही हूँ, अगर राजपाल जी मुझे मौका दे बोलने मिल का गया तो। मौका आपका ही। हाँ देखिए, बात यहाँ हो रही है कि ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के चुने जा रहे हैं और ना ही प्रदेश अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। लोकतंत्र की बात तो होती है, पर दिखावे की खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और। तो भाजपा का संगठन अब कुछ इस तरीके से चल रहा है। ऊपर तो बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है, नड्डा जी को बदलने से के लिए संजय जोशी का नाम आ रहा है और नागपुर से आवाज उठ रही है कि संजय ये जोशी का कहाँ नाम लो, नहीं तो कांग्रेस हम का नाम है क्या? बिहार के अंदर संगीता जी सुन के कार्यालय लीजिए, से आ रहा है नहीं तो क्या? बिहार में आरएसएस को घर बैठा लेंगे, ये ये धमकी संगीता दी जी जा के रही कार्यालय है। से नाम अब आ रहा आप है, मुझे बताइए लगता कि अपना तो बताइए जो कांग्रेस का जी। मैं कांग्रेस का भी कुछ तो बता रही हूँ। कांग्रेस के बारे में बोल दो बहन जी। आप चिंता कांग्रेस क्यों की कर रहे हैं बात राजपाल करोगे, जी? हमारी मैं बात कांग्रेस का भी बताऊंगी, कुछ तो भाजपा का भी कांग्रेस के बारे में बताऊंगी, दो शब्द क्योंकि तो बोल मुझसे दो, जो टाइम सवाल खत्म किया हो जा रहा रहा है उसका जवाब दूंगी। समय और हो रहा है, थोड़ा सा आप विचलित हो गए हैं। आप परेशान ना हो, आपका आप कुछ नहीं कांग्रेस के बिगड़ने बारे वाला में है। सुन कुछ लीजिए। बोल दो। नहीं, आपका वो कुछ बब्बा नहीं के बारे बिगड़ने में वाला बोल दो, है। खड़गे बब्बा के बारे में, वो बहुत अच्छे युवा है खड़गे साहब, उनके बारे में तो बोल दो कुछ। देखिए, खड़गे जो साहब के आपकी खिलाफ युवा आप पीढ़ी बोल है, रहे खड़गे साहब हैं। एक नेतृत्व दलित कर रहे हैं, नेता उनके को बारे में हमने तो बोल दो कुछ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, राहुल गांधी जी उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। पूरा देश, हमारा कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अगर हमने खड़गे जी को बनाया तो आपको क्या आपत्ति है? एक दलित व्यक्ति को हमने कोई बनाया तो आपत्ति क्या नहीं है, पर आपत्ति युवा कहाँ है है? वो? हम तो, हमारा तो सीधा सा सवाल यही है कि जिस तरीके से दबाव की राजनीति भाजपा के अंदर हो रही है, जिस तरीके से धमकी दी जा रही है भाजपा के अंदर, जिस तरीके से पर्ची नहीं आ रही है, पूरे कार्यकर्ता आपस में परेशान हो रहे हैं, हम तो उसको लेकर चिंतित थे और इसलिए चिंतित थे कि भाजपा की ऐसी स्थिति क्यों हो गई। भाजपा का अपनी तो पार्टी संगठन की जाना चिंता कर जाता लें, था, संगीता आज जी। भाजपा के संगठन में इतने हमारी विवाद चिंता क्यों हो करने रहे की हैं, जरूरत इतनी आपको लड़ाइयां नहीं क्यों हो रही है, इतना सिर चल। उठवल क्यों हो रहा है? नेता एक दूसरे से बात करने मनोज को जी, तैयार संगीता नहीं। जी, उनकी जी। भाजपा पार्टी की कार्यालय में चिंता आमने करते सामने तो से बेहतर निकल जाते पर भारतीय एक दूसरे की जनता तरफ पार्टी देखते दिनेश भी जी, नमस्कार भी नहीं करते दिनेश हैं। जी, तो दिनेश, ये आप स्थिति लोग- हमारे यहाँ नहीं दिनेश जी से है। एक बात- हमारी तो सिर्फ संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। संजय जी। देखिए, अब आप बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। आज सोचकर घर से निकले थे राजपाल जी। नहीं नहीं, आप आप ठीक है घर से सोच कर स्वाभाविक निकले थे है, कि आप बात संगीता जी को आप उस बोलने तरीके नहीं से दिया वो अपना- जाएगा। वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन ये बात समझ आ रही है कि अगले 2028-29 की जब हम बात करते हैं, अब चिंता इस बात की भी है कि जब इस खबर पर हम चर्चा कर रहे होंगे तो मुझे लगता है वो लोग भी इस खबर को देख रहे होंगे कि आखिर युवा आएगा कौन सामने, और जब वो आएंगे तो वो जाने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, चिंता ये भी होगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान तैयार कर लिया होगा। यदि इस तरफ राजनाथ सिंह जी इशारा कर रहे थे चिंतन शिविर में तो वो समझ आएगा। लेकिन सवाल तो दोनों दलों में है कि आखिर आगे चलकर 28-29 में क्या वास्तव में युवाओं के हाथ में फिर एक नई कमान दिखाई देगी या सिर्फ बातें ही रहेंगी, क्योंकि कई बार बातें कुछ होती है, चुनाव आते आते दिखता कुछ है। उम्मीदें इस बात की होती है कि चुनाव कौन जिताएगा, तो दाव भी उन्हीं पर लगता है। लेकिन दाव किस पर लगेगा और किसको मौका मिलेगा, इंतजार कीजिए। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, दिनेश जी, संगीता जी और राजपाल सिसोदिया जी, नमस्कार।